जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे साइको लिंग्विस्टिक्स के चैप्टर का। इससे पहले हमने लैंग्वेज एक्विजिशन की थेरीज़ तीन पढ़ी हैं, बिहेवियरिज्म बी एफ स्किनर की, फिर मेंटलिज्म नॉम चॉम्स्की की, और फिर तीसरी नॉम चॉम्स्की की ही जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, जनरेटिव ग्रामर या जिसे जनरेटिविज्म भी कहते हैं। तो लास्ट हमारी जो बेटा थेरी है वो फंक्शनलिज्म है कि लैंग्वेज को एक्चुअली हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके अंदर फर्दर दो तीन बंदों ने, ये हैलीडे है, दूसरे और हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये इसका स्टार्ट हम पढ़ते हैं, फिर हम उसे डील करते हैं, क्योंकि जो 6 फंक्शंस हैं लैंग्वेज के वो ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है। तो हम पहले उससे डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी देखेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, डेली आप यूज़ करते हैं, तो इसे बिल्कुल आप लाइट लेंगे। ये डेली यूजेज की बात है, थोड़ी सी ध्यान करें तो आप समझ जाएंगे। देखें, दिस इज पेज नंबर 67। फंक्शनलिज्म, इट फोकसेस ऑन हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं। Those who abide by functionalism look at language as just another tool for humans to use and thus tend to focus on the function लैंग्वेज एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स हैव इन आवर लाइफ्स। तो ये देखते हैं कि लैंग्वेज एक टूल है कम्युनिकेशन का, जिसकी वजह से हम दूसरों तक अपने ख्यालात को पहुंचा पाते हैं। तो वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, और मुख्तलिफ ज़िंदगी के हिस्सों में, पार्ट्स में, और मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं एक्चुअली बोलते वक्त। तो आर्टिकुलेशन से यानी बोलने से इसका सारा ताल्लुक है। फंक्शन यही होता है ना, कि काम करना, किस चीज़ का ऑपरेशनल होना। तो फोनोलॉजिकल यानी कि उसकी द थेरीज ऑफ फंक्शनलिज्म फोकस ऑन फोनोलॉजिकल यानी साउंड्स पे, सिमेंटिक उनके मानी पे, सिंटैक्टिक उनके ऑर्डर पे, एज वेल एज प्रैग्मेटिक फंक्शन यानी कि एक्चुअली वो कैसे यूज़ हो रहा है। वो प्रैग्मेटिक होता है कि प्रैक्टिकली कैसे मीनिंग को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। Functionalism emphasizes the importance of social context, usage, and the communicative function of grammar, phonology, orthography, and more of a language. उसमें लिखना भी आ जाता, ऑर्थोग्राफी की बात आ गई ना, तो उसकी ग्रामर, फोनोलॉजी, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं जो फंक्शनलिस्ट होते हैं। तो जनरली देयर आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज विच आर, ये 5 फंक्शन हम बाद में देखेंगे। बहरहाल फंक्शनलिज्म का मतलब ये है कि एक्चुअली हम लैंग्वेज बोलते वक्त कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ और डिफरेंट सिचुएशंस में। तो आप बेटा आ जाए पेज नंबर 71 पे। ये पेपर में आया हुआ है, तो इसे हम पहले स्टडी करेंगे। ये है कि ये जेकबसन की थेरी है 6 फंक्शन की। तो देखें, अकॉर्डिंग टू जेकबसन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ देम। पहला है फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन डील्स विद द कनेक्शन बिटवीन स्पीकर्स, यानी लोगों की आपस में बाहमी गुफ्तगू जो है उसके बारे में ये डील करता है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू अट्रैक्ट, इस्टेब्लिश, प्रोलॉन्ग, चेक, confirm or discontinue this connection and may be composed of either culturally or non-culturally bound set phrases like well, I won't keep you, wow, ये कुछ मिस प्रिंट है मेरे पास, इसको शहर छोड़े। इन एडिशन टू स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर्स, यानी कि ये वाओ जैसे वर्ड्स हम बोलते हैं कि हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, ये सारे जो होते हैं यानी कि हम इमोशन इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। या हम आई हेट यू कहते हैं तो उसे ब्रेक, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। चेक करते हैं मतलब कि आर यू ओके, हाउ इज़ योर हेल्थ, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये है फैटिक फंक्शन लैंग्वेज का। पेज नंबर 72 पे आ जाएं बेटा। द फैटिक फंक्शन मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी और एम्पथी विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ आप इस्तकामत का यानी कि उनके साथ खलूस का मुजाहरा करते हैं। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एंड रिफर्स टू द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। It opens the channel or checking that it is working for social reasons. This function is used for sociability. Therefore, sometimes vernacular words used in this फंक्शन, वर्नैकुलर है जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। जैसे हम उर्दू बोलते वक्त पंजाबी के वर्ड्स जैसे एवें ही, किया खियाई, ऐसे बोल लेते हैं उर्दू बोलते वक्त भी, वो वर्नैकुलर होता है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जिसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं।
तो it is characterized mainly of speech. However, in a certain types of writing it can also be noticed as in letters, for example, where the beginning dear sir madam and ending yours faithfully also serve ये लिखने में जब आ जाता है तो ये फैटिक फंक्शन ये होता है कि आपके जज्बात को आप कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो या ब्रेकअप कर रहे हैं कुछ भी है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं ये सारे जो होता है ये फैटिक फंक्शन होता है लैंग्वेज का। नेक्स्ट देखें जी पोइटिक फंक्शन, ये आप जानते हैं पोइट्री हम पढ़ते आए हैं उर्दू में भी इंग्लिश में भी। द पोइटिक फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय जेकबसन इज़ द एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैसेज itself centering on the message itself. The poetic function cannot be reduced only to poetry or to poetic function of the message and consists that it emphasizes the concrete sign of the language, deepening the fundamental opposition what is intelligible and what is perceptible between the linguistic sign as a means of intelligible knowledge and as the objects of the reference reality. ये सारी बात यही है कि ना सिर्फ तो वो अपना आइडिया दे रहा होता है, जैसे कोई भी शेर आप ले लें या इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, तो ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ऐसी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है जिसमें फुर्सत ना हो। इसका मतलब ये भी है कि वो पूरी लैंग्वेज है, वो स्ट्रक्चर है, उसकी वोकैबुलरी है, उसका स्टाइल है जो साथ लेके आ रहा है। तो ये पोइटिक फंक्शन सिर्फ मीनिंग यानी कंटेंट तक या मीनिंग तक नहीं होता, वो उससे भी ज़्यादा होता है, इतनी बात है इसमें। तो द पोइटिक फंक्शन ऑल्सो नोन एज द एस्थेटिक फंक्शन डील्स विद लैंग्वेज हुज प्राइमरी फोकस इज़ ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। ये देखें ना, ये पोइटिक फंक्शन ये है कि पोइट्री में हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो हम कॉमनली यूज़ नहीं करते, यानी हम वो पोइट्री को सामने रखते हुए जैसे अब गालिब की, इकबाल की या वर्ड्सवर्थ की या शेक्सपियर की पोइट्री देख लें तो वो स्पेशली बड़ी कोशिश करते हैं कि अच्छे वो वर्ड्स लाइन जिसे इंग्लिश में डिक्शन कहा जाता है कि शायरी में आप जो चूज़ करते हैं, जो चुनाव करते हैं वर्ड्स का पोइट्री में, उसको हम डिक्शन, तो ये डिक्शन ब्यूटी के लिए वो उधर ऐड किया जाता है। तो ये उसके कई फंक्शन है कि सिर्फ मीनिंग नहीं है, वो खूबसूरत भी होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, ग्रामर स्ट्रक्चर अच्छे होते हैं। ये है जनाब आपका पोइटिक फंक्शन। नेक्स्ट देखें द मेटालिंगुअल फंक्शन। मेटालिंगुअल फंक्शन इज़ यूज्ड व्हेन एवर द ड्रेसर एंड द ड्रेसी, यानी जिसे हम जो बात कर रहा है और जो बात सुन रहा है, need to check whether they use same code and when the language is used to speak about language. For example, what do you mean by krill, यानी कि वो एक दूसरे के नॉलेज में इजाफा करने के लिए पूछ रहे होते हैं, वर्ड का पता होता है और मीनिंग कंफर्म कर रहे होते हैं या उसके बारे में नॉलेज चाह रहे होते हैं। what is plucked in the process of language learning, the acquisition of mother tongue includes wide use of metalingual, क्योंकि मम्मा से आप पूछ रहे होते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ व्हाट इज़ दिस मम्मा, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, तो ये सब जो होता है ये हमारा मेटालिंगुअल फंक्शन होता है लैंग्वेज का। तो फॉर एग्जांपल फेशिया में भी डिस्क्राइब अ लॉस ऑफ कैपेबिलिटी फ्रॉम मेटालिंगुअल एक्शंस। तो ये फेशिया हम पढ़ चुके हैं कि इसी वजह से नहीं हो पाता कि जब वो एक्सप्रेशन उस तरह नहीं होते तो ये फंक्शन नहीं हो पाता, कि उस एबिलिटी नहीं होती कि आप सही तरह या तो सुन नहीं पाते इन एक्सप्रेशंस को जो माँ लाड कर रही होती है या आपने जो क्वेश्चन करने होते हैं देख के, वो इसलिए नहीं आपसे हो पाते क्योंकि कोई ब्रेन में मसला होता है या आर्टिकुलेशन में मसला होता है, जिसे अफेशिया हमने पहले पढ़ चुके हैं स्टार्ट में इस चैप्टर के। द क्लियरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन इज़ द मेटा लिंग्विस्ट इटसेल्फ वेरी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, यानी कि ये लैंग्वेज की जो ग्रामर है ये मेटा लिंगुअल है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, बचपन में माँ से हम सीखते हैं जैसे। But the metalingual function is currently present in ordinary conversation as a means of control on the use of same linguistic code by the interlocutors. Anyhow, next चलें जी the emotive function 73 के एंड पे बेटा। It is also known as expressive और affective। expressive होता है अपने जज्बात का इजहार करना, affective होता है मुअस्सर। The emotive function focuses on the addresser, यानी जो बात कर रहा है। This function comes out when we want to express our emotions, although one doesn't speak to given an information. For example, the interjection, which are words and phrases used to express a sudden surprise, a pleasure, or annoyance, such as ba, oo, yak, ooch, e. They are not components but equivalent of sentences. यानी कि इसमें ये है कि ये पूरे तरह कोई वैसे वर्ड या सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन इमोशंस पूरे को वो जाहिर कर रहे हैं, यानी कि ऑल्दो दे आर शॉर्टर वर्ड्स लेकिन दे आर पेइंग द इमोशंस, जो भी चाहे वो प्लेजर हो चाहे वो सरप्राइज हो। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 6 वन है द कॉनेटिव फंक्शन। द कॉनेटिव फंक्शन इज़ एन ऑरिएंटेशन टुवर्ड्स अड्रेसी, कि हम उससे मुखातब हो रहे होते हैं जो जिससे हम बात कर रहे हैं।
This function finds in purest grammatical expressions in vocative and imperative sentences. ये आप जानते हैं जिसमें वो sentences होते हैं जिसमें आप बात में ज़ोर दे रहे होते हैं किसी चीज़ पे. And it helps to make people do something and it includes orders. कि आप हुक्मियाँ फ़िक्रे भी जिसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपको ऑर्डर दे रहे हैं किस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक और गो अवे, पानी पियो नहीं तो चले जाओ या दफ़ा हो जाओ जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में. It is updated by those elements of the message that directly sent to the recipient, meaning that the speaker intended to influence. यानी कि हम इस तरह इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे ये एक एग्जांपल हमने ली, दिस इज़ सफिशेंट, कि हम ऑर्डर दे रहे हैं और उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं. टू सम एक्सटेंट द लिसनर engaging him in a certain way is receiving the message. तो ज़ाहिर उससे मुखातब हो रहे हैं. The most common grammatical expression of this function is performed by direct forms of addressing the listener with verbal forms in the imperative. The conative function often finds this expression through spontaneous interventions of the receiver at certain times during the message transmission, making use of the word. यानी ये you know या you see, ये दोनों आप इसकी एग्जांपल्स को ऐड कर लें. यानी आप तो जो कह रहे होते हैं और आप जैसे ये ड्रिंक वाली एग्जांपल और ये वाली रख रहे हैं, you know you see. लास्ट देखें जी, द रिफरेंशियल फंक्शन. The referential function corresponds to the factor of context and describes a situation, object, or mental state. The descriptive statements of the referential function can consist of both definite descriptions and didactic words. For example, the autumn leaves have all fallen now. Similarly, the referential function is associated with an element whose true value is under questioning, especially when the truth value is identical in both the real and assumption universe. The referential function of any singular term is to provide a positive answer to the question. जैसे which individual is being spoken of. इसकी ये एग्जाम्पल बेटा आप याद कर लें कि हम हवाला चाह रहे होते हैं, रेफरेंस से देखें ना, हम जानना चाह रहे हैं वो बंदा कौन है. हु से जैसे फिक्रे शुरू होते हैं, होम से शुरू होते हैं. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल की विच इंडिविजुअल इज़ बीइंग स्पोकन ऑफ, कि आप किस शख्स की बात कर रहे हैं. दैट इज़ टू अचीव डिटर्मिनेंसी ऑफ द रेफरेंस, कि हम हवाला चाह रहे होते हैं. व्हाट इनेबल्स अ सिंगुलर टर्म टू कैरी आउट दिस फंक्शन इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द टर्म. तो दिस इज सफिशिएंट, आगे काट दें, इतना काफ़ी है. ये रेफरेंशियल फंक्शन है. तो ये एक थ्योरी बेटा होगी. आगे हम देखते हैं जी 5 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. ये हमने कहा था कि पहले हमने 6 वाली पढ़नी है क्योंकि पेपर में आई हुई है बेटा. तो अभी 5 वाली इसे कंप्लीट करते हैं. अकॉर्डिंग टू जेफरी लीच, ये लीच ने प्रेजेंट की है. देयर आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. वी मैंशनड ऑल दीज 5 फंक्शंस एट बिगनिंग. ये पहले बात हो चुकी है. ये आप पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 67 का ये जो दूसरा पैराग्राफ है, और आगे 2-3 पैरे हैं वो भी आप पढ़ लें. अभी हम ये डायरेक्टली इस थ्योरी को पढ़ते हैं. पहला है द इंफॉर्मेशनल फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंस इट हेल्प्स अस डिलीवर मैसेजेस, डिस्क्राइब थिंग्स, यानी कि मैसेज पहुंचाने में, चीज़ों को बयान करने में, एंड गिव आर लिसनर न्यू इन्फॉर्मेशन. यानी कि हम दूसरे को इंफॉर्मेशनल फंक्शन से ये देखें ना, हेडिंग याद रखेंगे, इनको आप इनके पहले लेटर के साथ साथ याद कर लें. जैसे इसकी है इंफॉर्मेशनल है, पहले आई लिख लें, फिर आप डायरेक्टिव है DID बन जाएगा. तीसरा जो है वो ए है, फिर आगे ए लगा लें, यानी कि एक वर्ड बन जाएगा उसका एक मुखफ़फ़. तो उससे आपको याद रहेंगी कि ये 5 फंक्शंस हैं. 5 वाले 5 आपके 5 मतलब लेटर्स का एक वर्ड बन जाएगा, और 6 वालों का 6 का एक लेटर 6 लेटर्स का एक वर्ड बन जाएगा. तो उनको आप याद कर लें, फिर आसानी रहेगी. तो इन्फॉर्मेशन ये है कि दूसरे को हमको नई चीज़ बता रहे हैं. ये इसका इंफॉर्मेशनल फंक्शन है लैंग्वेज का. एक्चुअली मैसेज इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स दिस फंक्शन बेस्ट. द इंफॉर्मेशनल फंक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड इन साइड टर्म्स एज ट्रूथ एंड अ वैल्यू. जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये क्या है, ये है इंफॉर्मेशनल फंक्शन. सेकंड देखें, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ पेज नंबर 69. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेसिव फंक्शन. वी नीड सच फंक्शन एवरी टाइम वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. आसान है, आगे चलते हैं. देयर आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स विच डोंट डिलीवर एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ सच वर्ड्स आर सिवियर वर्ड्स एज वेल एज वेरियस एक्सक्लेमेशंस. एक्सक्लेमेशन होता है इसमें आप जज्बात का इजहार करते हैं, गुस्से का या नाराज़गी का या खुशी का. दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज यूज नॉट टू डिलीवर अ मैसेज बट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इम्प्रेशंस. ड्यू टू द एक्सप्रेसिव फंक्शन
of language we can understand the personality of a speaker and his or her emotions, while the informational function can be, जो पिछला जो हमने पढ़ा, can be illustrated on the example of an encyclopedia article. The expressive function is used in literature and poetry. यानी ये पोइट्री में आप अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, नावल हो पोइट्री हो, तो ये उसका फंक्शन है। ये देखें नाम बदल जाएंगे लेकिन वो फंक्शन वही तकरीबन रहेंगे। तो पहले हमने इन्फॉर्मेशनल यानी कोई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक्सप्रेसिव क्या है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन से देखें ना, अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं। इसमें आपने पोइट्री और नावल की, लिटरेचर की एग्जांपल याद रखनी है। आगे देखें जी, डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू इंड्यूस सर्टन एक्शंस और रिएक्शंस। द एग्जांपल ऑफ सच फंक्शन इज़ अ कमांड, कि आप हुक्म देते हैं, डायरेक्टिव, जैसे हमने पहले पिछली थ्योरी में भी पढ़ा है। अनदर एग्जांपल, दिस फंक्शन इज़ रिक्वेस्ट। हियर effective and situational meanings of a phrase are more important than a general meaning, which makes this function somewhat similar to expressive function. The directive function is a function of social control and interpretational interaction. Another feature of this function is that the reaction of a listener is even more important than that expressed by a speaker. जो सुन रहा है उसका उस पर ज़्यादा इसका रहता है। Since this reaction determines whether such a phrase achieved the target or not, यानी वो खुश हुआ है, नाराज़ हुआ है, जो भी हुआ है। तो aesthetic function आ गया जी। Another function of language is the aesthetic function according to Leach. This function doesn't have any particular purpose. Here words and sentences are considered as linguistic artifacts. This function serves neither as a request nor a message. This aesthetic function helps to use words as a tool of a poetic, ये फिर poetic function वाला आ गया जो पीछे भी हमने पढ़ा है दूसरे नाम से। तो हियर द ब्यूटी ऑफ, यानी कि आप वही कि एस्थेटिक क्या होता है कि पोइट्री, आप फ़र्ज़ करें पोइम की बात कर रहे हैं तो हर लिहाज से खूबसूरत हो, उसका कंटेंट अच्छा हो, उसके वर्ड्स अच्छे हों, उसकी राइम स्कीम अच्छी हो, और वोकैबुलरी जिसे हमने डिक्शन भी बोला अभी, वो सब कुछ अच्छा हो। तो यानी ब्यूटीफुली क्रिएटेड पोइम होगी तो कहेंगे हम कि ये एस्थेटिक फंक्शन है लैंग्वेज का। तो ये जैसे गॉर्जियस, एलिगेंट, स्टनिंग वर्ड्स हैं, ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं। फिफ्थ और लास्ट फंक्शन देखें कि द फिफ्थ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ फैटिक। ये जो हमने पहले पढ़ा था, ये 71 पेज पे, ये 70 पे फिर वही है, लेकिन ये लीच ने पेश किया है और वो जेकबसन का था। तो द ओनली पर्पज़ ऑफ सच अ फंक्शन इज़ टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स एंड टू बिगिन और कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, के समाजी राबता बरकरार रखने के लिए। A well-known example from British culture is a small talk about the weather, कि वो अमूमन बरतानिया में क्योंकि ज़्यादातर बारिश होती रहती है, अबरुलूदर यानी क्लाउडी रहता है वेदर, तो अक्सर वो कोई अजनबी भी मिले तो बात शुरू करने के लिए मौसम की बात, कि हाउ इज़ वेदर या व्हाट यू से अबाउट द वेदर, तो ऐसी बात करते हैं। इट इवन डजंट एक्सप्रेस आर फीलिंग्स बट इट हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद पीपल, के राब्ते के लिए यानी कि कलमात ये इस्तेमाल करते हैं। एवरी टाइम वी मीट समबडी ऑन द स्ट्रीट वी कैन टॉक अबाउट द वेदर और वर्क और चिल्ड्रन, इट डजंट मैटर। जैसे आजकल लोग कोरोना की बात कर लेते हैं। द रियल रीज़न फॉर सच अ टॉक इज़ नॉट आर इंटरेस्ट बट सिंपली आर डिज़ायर टू टॉक, सिर्फ हम बात करना चाहते हैं, बोर हो रहे होते हैं या तन्हाई का शिकार होते हैं जैसे भी। ऑफकोर्स सच कन्वर्सेशन में ऑल्सो कंटेन सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि फंक्शन क्या है कि आप बोलना चाहते हैं, कथारसिस करना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं। तो दिस इज़ इट बेटा। और ये आखिरी एक थ्योरी रह गई है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं और फिर ये फिनिश हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो बेटा कम टू पेज नंबर 75। ये लास्ट थ्योरी है, दो हमने पढ़ ली हैं। एक लीच की थी थ्योरी, वो 5 फंक्शन की थी, और जेकबसन की जो है वो 6 फंक्शन की है। तो हैलिडेज़ के हैलिडे के जो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज हैं वो अभी हम देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, देन वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। फ़िलहाल इसको फिनिश करते हैं बेटा। फॉर हैलिडे लैंग्वेज इज़ ऑलवेज अ रिसोर्स फॉर मेकिंग मीनिंग, यानी इसके ज़रिए हम मीनिंग हासिल करते हैं। एंड इवन द इन्फेंट हु कैन नॉट टॉक इज़ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड देयर बाय लर्निंग हाउ टू मीन। तो बच्चा भी जानता है कि जो अभी सही तरह लैंग्वेज को जानता भी नहीं है कि वो अपने मीनिंग, यानी कि वो कहना चाहता है, उसकी डिज़ायर क्या है या नेसेसिटी क्या है, अपनी ज़रूरत को वो बताने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करता है। तो जस्ट एज द इन्फेंट कांट वॉक बट इज़ लर्निंग हाउ टू यूज़ हिज बॉडी, यानी कि वो चल तो नहीं सकता लेकिन हाथ पाँव तो हलाता है ना कि मैं भी चलूँगा। ही कैन नॉट टॉक ईदर, एट लीस्ट नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ हिज मदर टंग। तो लेकिन वो कोशिश करता है, यानी अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हुए।
तो ये मीनिंग अपने एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि इसका जो बच्चे का फंक्शन है वो जो अपने दिल की बात है, जो उसकी ज़रूरत है, वो बयान करने के लिए इस्तेमाल करता है लैंग्वेज को. Nonetheless, a child uses proto language in order to express meaning even before he has words in his communicative repertoire, यानी कि उसके पास अभी ज़ख़ीरा भी नहीं होता अल्फाज था, तो इसकी मदद से वो अपने मीनिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है. यानी कि वो अपनी डिज़ायर बताता है हिलजुल के कि मैं चलना चाहता हूँ, या रोता है कि मैंने खाना खाना है. तो the child is learning through such occasions, and even through his proto language consists of basic content pair his language nonetheless expression meanings and perform, यानी कि वो अपने मीनिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है. तो वो आगे वो कहता है कि चिल्ड्रन आर मोटिवेट टू एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज इट सर्व सर्टन पर्पसेस और फंक्शंस. तो मैंने आपको 2 मिसालें दी कि भूख लगती है तो तब, और जब वो चलने की ख्वाहिश करता है या बोलना चाहता है, तीसरी कर लें. तो उसने ये 7 बताई हैं, ज़रा हम देख लेते हैं. ये थोड़ा सा है. इंस्ट्रूमेंटल, दिस इज़ व्हेन ही द चाइल्ड यूजेस लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर नीड्स, यानी ज़रूरत. जैसे से ही नीड्स वाटर, ही नीड्स या शी नीड्स मिल्क, या शी वांट्स जूस, यानी कि उसको कुछ पीना है, ज़रूरत है. रेगुलेटरी, दिस इज़ वेयर लैंग्वेज इज़ यूज टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, यानी कि जब आप वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे गो अवे, गेट आउट, ये उसके लिए, तो उसे कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. फिर इंट्रैक्शनल है. हियर लैंग्वेज इज यूज टू मेक कॉन्टैक्ट विद अदर्स एंड फॉर्म रिलेशनशिप्स. जैसे लव यू मम्मी, तो बच्चा पहले मम्मा से ही सीखता है ना, तो अपने यानी एक्सप्रेशंस को और अपने कनेक्शन को, यानी प्यार के इजहार के लिए मम्मा को कह रहा होता है लव यू मम्मी. तो पर्सनल क्या है, दिस इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी. मी गुड गर्ल या मी गुड बॉय. द नेक्स्ट 3 फंक्शंस आर holistic, imaginative and representational. They helping the child to come to terms with his or her environment. कि इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से ये 3 लहदा हैं. पहले हमने पढ़ी इंस्ट्रूमेंटल कि उसे कोई ज़रूरत है. रेगुलेटरी है कि वो चाह रहा है कि जहाँ से चले जाओ, ये मुझे छोड़ दो. इंट्रैक्शनल है कि जैसे वो अपनी मम्मा से लव यू मम्मी कहता है. और पर्सनल क्या है कि वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं आई एम अ गुड, यानी कि जैसे बच्चे हमारे कह रहे होते हैं कि मैं अच्छा बच्चा हूँ ना, या अच्छी बच्ची हूँ. तो ये होता है. आगे जो नेक्स्ट 3 फंक्शन हैं इसके, वो हम देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है. दिस इज़ व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज टू गेन नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट. जैसे व्हाट इज़ द ट्रैक्टर डूइंग, या व्हाट इज़ दिस मशीन डूइंग, या हाउ दिस मशीन इज़ वर्किंग, या हाउ दिस मोबाइल फ़ोन इज़ वर्किंग. ये हुरिस्टिक होगा, यानी कि वो अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहता है. इमेजिनेटिव है कि हियर लैंग्वेज इज़ यूज टू टेल स्टोरीज एंड जोक्स एंड टू क्रिएट एन इमेजिनेट. जैसे ये हैरी पॉटर की स्टोरीज़ हैं, या पहले बचपन में दादा दादी नाना नानी बच्चों को स्टोरी सुनाई करते या लतीफ़े सुनाए करते थे. तो ये इमेजिनेटिव है कि हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं वो सब कुछ, जिन्नों परियों की कहानियाँ, या टार्जन की, या आजकल जैसे मोटू पतलू जो कुछ भी चल रहा है, कार्टून्स देख लें आप. representational या लास्ट इसका जो फंक्शन है, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. According to Halliday, as the child moves into mother tongue, these functions give way to 3 meta functions of a fully tristratal language, one in which there is an additional level of content inserted between the 2 parts of the सशेरियन साइन, यानी कि और भी मीनिंग ऐड कर लेता है बच्चा एक चीज़ के साथ. तो Halliday's concern is with what he claims to be naturally occurring language in actual contextual use, कि बच्चा कैसे लैंग्वेज को सीख रहा है. यानी कि आप देखें, रेड कलर कई चीज़ों को सिंपलाइज कर रहा होता है, इसी तरह वाइट कलर कई चीज़ों को, ये इसमें उसने ये बात की है कि बच्चा उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है लैंग्वेज की, उसको भी सीख जाता है. तो दिस इज़ इट बेटा. तो आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ. फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. इसको रिवाइज़ करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लिया करें. बाकी इसको अच्छी तरह से फिनिश करें ताकि ये जब एग्ज़ाम्स हों तो आपके पूरे मुकम्मल मार्क्स आएँ, कम्प्लीटली आप उसमें गो थ्रू करें. तो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस एंड इट्स अल्लाह हाफ़िज़.